हेलो गाइस, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक न्यू एनिमे जिसका जेनर है रोमांटिक कॉमेडी। और मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस को रोमांटिक कॉमेडी एनिमे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो और ज्यादा समय न गवाए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर रियोटो बोलता है कि लूना शिराकावा मेरे क्लास की सबसे ज्यादा पॉपुलर और प्यारी लड़की है। वही दूसरी तरफ मैं जो कि एक टिपिकल इंट्रोवर्ट गाय हूँ और मेरा एज 16 साल है और अभी तक मेरे पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और यहाँ तक कि मेरे सिर्फ गिने चुने ही दोस्त थे। शिराकावा और मैं एकदम ही अलग दुनिया में रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसके पास चला जाऊंगा तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। मैं हमेशा एक अनपॉपुलर गाय की तरह एक्ट करता हूँ जो कि उसको एडमायर करता है। मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचता था, लेकिन एक दिन और इसके अगले सीन में हम लूना को देख पाते हैं जो कि अपने कमरे में होती है और वो अपने स्कूल ड्रेस को खोल रही होती है और उसके सामने रियोटा भी होता है। और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। लूना बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या हम नॉटी काम नहीं करने वाले। और ये सुनने के बाद तो मानो रियोटा का पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है और यही पर ये सीन कट होता है। और अगले सीन में हम उन दोनों को उनके क्लास में देख पाते हैं। वहीं पर लूना अपने दोस्तों के साथ एक फॉर्म को फिलअप कर रही होती है। दूसरी तरफ रियोटा एक जगह पर बैठकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में बोलता है मैं और लूना एक ही क्लास में है। लेकिन तभी रियोटा कुछ लड़कों के बात को सुन पाता है जो कि लूना के बारे में ही बात कर रहे हो, जो कि बोलते हैं मैंने सुना है कि वो लड़की 2-3 महीने अंतर अंतर अपने बॉयफ्रेंड को चेंज करती रहती है। वो ऐसी लड़की है जो कि एक लड़के के साथ कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तभी और एक लड़का बोलने लगता है मैंने सुना है कि वो नॉटी काम करने के लिए काफी ज्यादा क्रेजी है। और ये सब कुछ सुनकर रियोटा अपने मन में बोलता है ये सब र्यूमर मैं फर्स्ट ईयर से सुनता आ रहा हूँ। भले ही मैं अभी सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ लेकिन अभी तक मैंने एक भी लोगों के साथ बात नहीं किया है। मेरे सिर्फ बल्कि 2 ही दोस्त थे और वो भी मेरी तरह इंट्रोवर्ट ही है। ठीक तभी रियोटा के सामने लूना आ जाती है और बोलती है क्या तुम मुझे एक पेंसिल बोरो करने दोगे। ये देखकर पहले तो रियोटा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, फिर वो एक पेंसिल निकाल कर लूना को दे देता है। फिर लूना वहाँ पर ही पेंसिल लेकर वहीं पर ही फॉर्म फिलअप करने लग जाती है और हमारा रियोटा तो उसके चंगू मंगू देखकर शर्मा रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल में लाकर बोलता है लूना सभी को बहुत ज्यादा नॉर्मली अप्रोच करती है। वो फर्स्ट ईयर से ही बिल्कुल ऐसी ही थी और सबको इक्वली ट्रीट करती है और उसका ए साइड मुझे काफी ज्यादा पसंद है। वहीं पर लूना का काम भी खत्म हो जाता है और फिर वो पेंसिल रियोटा को वापस दे देती है और फिर रियोटा पेंसिल ले लेता है और उसके लिए ये मोमेंट काफी ज्यादा खास भी हो जाता है। देन अगले सीन में रियोटा अपने 2 दोस्तों के साथ छत पर लंच कर रहा होता है। वहीं पर उसके 2 दोस्त तो आपस में गेम के बारे में ही बात करते जा रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि कल रात मैंने स्ट्रीम पर बहुत देर तक रहा जिस वजह से मुझे अच्छी तरीके से नींद नहीं आई। वही दूसरा बंदा बोलता है मैं सुबह उठने के बाद इतना ज्यादा रूम खेल रहा था कि मैं तो आज स्कूल के लिए लेट हो गया। वहीं पर रियोटा के वो 2 दोस्त ये भी बोलते हैं कि गेम खेलने के वजह से मेरा तो एग्जाम का रिजल्ट भी काफी ज्यादा बुरा आने वाला है, पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। और ये सब कुछ सोचकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तभी रियोटा बोलता है तुम दोनों ज्यादा टेंशन मत करो क्योंकि मेरा रिजल्ट भी बुरा आने वाला है, मुझे मेरे अंदर भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सुनने के बाद तो वो दोनों दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो, कहीं तुम हमें बिट्रे तो नहीं करोगे। तो फिर ठीक है, एक शर्त रहा, जो भी हम तीनों में से ज्यादा नंबर लाएगा उसको जो 2 कम नंबर लाएंगे वो दोनों जो भी बोलेंगे वो ज्यादा नंबर वाले को वही करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो रियोटा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है आखिरकार ऐसा क्यों। और इसका अगले सीन में हम उनका रिजल्ट देख पाते हैं जहाँ पर उन दोनों का ही काफी ज्यादा कम मार्क्स आया होता है। दूसरी तरफ रियोटा का तो काफी ज्यादा अच्छा मार्क्स आया था। इसके बाद इची और निशी दोनों ही रियोटा को बोलते हैं हमारा जो शर्त है वो तुम्हें याद है ना, और तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें अपने क्रश को जाकर प्रपोज करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ वो तुम्हें कैसे रिजेक्ट करते हैं और उस वक्त तुम्हारा फेस कैसा होता है। निशी बोलता है तुम भी उस दर्द से गुजरो जिस दर्द से हम दोनों ही गुजर चुके हैं। ये सब कुछ सुनकर रियोटा बोलता है लेकिन मेरा कोई क्रश नहीं है। लेकिन ठीक तभी उसको लूना के बारे में याद आ जाता है जो उसे याद करके वो बिल्कुल चुप ही हो जाता है। देन अगले सीन में रियोटा एक जगह पर रुका हुआ होता है। वही झाड़ियों के पीछे से निशी और इची उसको देख रहे होते हैं। वहीं पर रियोटा सोच रहा होता है मेरा स्कूल लाइफ इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, मैं हमेशा लूना के बारे में सोचता रहता हूँ, इससे अच्छा होगा कि मैं उसको प्रपोज करके रिजेक्ट हो जाऊं और फिर मूव ऑन कर जाऊं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि क्या लूना यहाँ पर आएगी।
मैंने उसके शू रैक के अंदर तो एक चिट्ठी तो रख ही दिया था। रियोटा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, ठीक तभी वहाँ पर लूना आ जाती है, जिसे देखकर तो रियोटा का गाल लाल हो जा रहा होता है और वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर लूना बोलने लगती है, क्या ये तुम्हारा है? रियोटा काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता। तभी लूना बोलती है, इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी क्यों, हम दोनों तो क्लासमेट है, तुम मुझसे डायरेक्टली जो कुछ भी चाहते हो वो पूछ सकते थे, तो फिर आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? जिसमें रियोटा तो और भी ज्यादा शर्मा जाता है और फिर वो अपने मन ही मन में बोलता है कि लूना तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और तुम हमेशा काइंड भी रहती हो और मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये सब कुछ वो अपने मन में बोल रहा होता है, जिस वजह से लूना को कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद लूना बोलती है, तो क्या हुआ है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? और इस बार रियोटा हिम्मत करके उसको सामने सामने बोल ही देता है और बोलता है कि लूना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद तो लूना एकदम शॉक्ड हो जाती है और फिर वो कुछ देर सोचकर बोलती है, तो फिर आखिरकार तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? रियोटा बहुत ज्यादा शर्मा कर बोलता है, क्योंकि तुम क्यूट हो। ये सुनकर तो लूना खुद भी शर्मा जाती है। दूसरी तरफ रियोटा अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं और ये नहीं ले पा रहा हूँ, लूना जल्दी से मुझे रिजेक्ट करो क्योंकि मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ। लेकिन ठीक तभी लूना बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर मानो रियोटा के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जो देखकर तो लूना को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो बोलती है, आखिरकार तुम इतना ज्यादा शॉक क्यों हो रही हो? रियोटा अपने मन में बोलता है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ या फिर लूना मेरा मजाक उड़ाने वाली है? और अगर ये सपना भी है तो मैं इसको हमेशा देखना चाहता हूँ, ये चाहे खत्म ना हो। जिसके बाद रियोटा बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार हूँ। फिर लूना बोलती है, ठीक है तो हम दोनों एक ही साथ घर जाएंगे, जो सुनकर रियोटा और भी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ इची और निशी ये सब कुछ देखकर तो एकदम मनो पागल सा ही हो जाते हैं। वो लोग तो और भी ज्यादा निराश हो जाते हैं। देन अगले सीन में वो दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी रियोटा अपने मन में बोलता है, मैं सच में लूना के साथ घर जा रहा हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी लूना बोलती है, रियोटो मैं तुम्हारा नाम कैसे प्रोनाउंस करूँ? जिसके बाद रियोटा उसको सब कुछ समझा देता है और इसके बाद रियोटो को अभी भी बिलीव नहीं होता कि ये सब कुछ सच में है, जिसके वजह से वो खुद को शांत कर रहा होता है। इसके बाद रियोटो लूना से पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ डेट पर जाने के लिए क्यों तैयार हुए? और ये सवाल पूछने के बाद वो अपने मन में बोलता है, मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे जैसे बंदे का कन्फेशन करना कभी भी काम नहीं आता। फिर वो लूना से बोलता है, लूना तुम मुझे पसंद नहीं करते है ना, और तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। लूना बोलती है, कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के बाद मैं तुमको पसंद करने लगूंगी। मेरा मतलब है तुम भी तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे प्यार में थोड़ा सा तो पड़ी ही हूँ। ये सुनने के बाद तो रियोटा काफी ज्यादा शर्मा जाता है और लूना रियोटा से ये भी बोलती है, तुमने मुझे कुछ देर पहले ही कहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो, शायद इसी वजह से मैं भी तुमको पसंद करने लगी हूँ। रियोटा बोलता है, बस इतना ही और कुछ नहीं। और ये सुनने के बाद तो लूना गुस्सा करने लगती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं किसी के प्यार में ही पड़ जाऊंगी? मेरे भी खुद के कुछ स्टैंडर्ड है, मुझे वो लड़के पसंद नहीं जिसके नाखून बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और जिसके नाक से पसीना टपक रहा होता है। और वैसे भी तुम आखिरकार क्यों खुश नहीं होगे जब तुम जानोगे कि कोई तुम्हें पसंद करता है? वहीं पर रियोटा तो ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए सुन रहा होता है और फिर वो बोलता है, ठीक इसी कारण के वजह से लूना ने बहुत सारे लड़कों के साथ डेट किया है। तभी लूना बोलने लगती है, अभी तक कोई भी लड़का ने मुझसे ऐसे जेन्युइनली आकर नहीं बोला कि वो मुझे पसंद करता है। रियो बोलता है, लेकिन क्यों? लूना बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बोरिंग किस्म का पर्सन हूँ? लेकिन बल्कि मैं तो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं तो अपने हर एक रिलेशनशिप को हमेशा समर्पित करती हूँ, यहाँ तक कि जब मैं रिलेशनशिप के अंदर होती हूँ तब मैं हर एक बंदे को रिजेक्ट कर देती हूँ जो कि मुझे कॉन्फेस करता है। अब अगले सीन में वो दोनों ट्रेन से कहीं पर जा रहे होते हैं और रियोटा अपने मन में सोचता है, लगता है लूना के बारे में जो भी रूमर्स है उसमें कुछ कुछ तो सच है। जिसके बाद लूना का स्टॉपेज आ जाता है और लूना ट्रेन से उतर जाती है। फिर वो बोलती है, रियोटा क्या तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ने के लिए नहीं जाओगे? जो सुनने के बाद रियोटा भी लूना के साथ उसके घर पर छोड़ने के लिए जाने लगता है। अब अगली पल वो दोनों लूना के घर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद रियोटा बोलता है, तो फिर मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन तभी लूना रियोटा को रोकते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे घर के अंदर आना चाहोगे? मेरी मम्मी पापा अभी घर पर नहीं है। ये सुनकर तो रियोटा काफी ज्यादा शर्मा जाता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए
बोलता है ठीक है। जिसके बाद लूना रियोटा को अपने घर के अंदर लेकर आती है और बोलती है वैसे भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जिसके बाद वो दोनों लूना के कमरे के अंदर आ जाते हैं। वहीं पर रियोटा तो लूना के कमरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी लूना बोलती है तुम यहाँ पर वेट करो, मैं जाकर कुछ ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। फिर लूना के जाने के बाद रियोटा तो कमरे के अंदर से लूना की बॉडी के सेंट को सूंघने लगता है और अपने मन में बोलता है मैं उसके कमरे में बिल्कुल ही अकेला हूँ, मुझे तो कुछ करने का मन कर रहा है। फिर वो लूना के पैंटीज को देखने के लिए उसके कबर्ड को खोलने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने आप को रोक लेता है और बोलता है नहीं नहीं, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करने आया था। मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, इससे तो मैं एक बिल्कुल ही ठरकी जैसा दिखूंगा, लेकिन फिर भी मुझे देखने का मन कर रहा है। और फिर ये बोलने के बाद वो उस कबर्ड को खोल देता है और उसका आनंद लेने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लूना ड्रिंक्स लेकर आ जाती है, जिस वजह से रियोटा घबरा कर साइड पर बैठ जाता है। तभी लूना नोटिस कर पाती है कि उसका कबर्ड तो खुला हुआ है और फिर वो उस कबर्ड के अंदर से एक टॉप निकल कर रियोटा को दिखाने लग जाती है और बोलती है आखिरकार ये टॉप कैसा है। और ये देखने के बाद रियोटा के मन में एक शांति आता है और वो अपने मन में बोलने लगता है तो फिर वो लूना का पैंट नहीं था, वो एक टॉप था। अच्छा हुआ कि मैं बच गया, लेकिन आज से मैं और किसी का कबर्ड नहीं झांकूंगा। इसके बाद लूना एक कोक का ग्लास लेकर बेड पर बैठ जाती है और फिर वो रियोटा को अपने पास बैठने के लिए बोलती है। और ये देखकर तो रियोटा काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अपने मन में बोलता है क्या मैं लूना के बेड पर बैठूंगा, मैं तो अपने आप से कंट्रोल खो रहा हूँ। जिसके बाद लूना बोलती है रियोटा क्या तुम शावर लेना चाहोगे। ये सुनने के बाद तो रियोटा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। तभी लूना अपने कपड़े खोलने लग जाती है और बोलती है आज फिजिकल एजुकेशन का क्लास था, जिस वजह से आज मैं काफी ज्यादा पसीने से भीग गई थी, तो अब मुझे शावर ले लेना चाहिए। फिर वो अपने शर्ट के बटन्स को खोलने लग जाता है, जो देखकर तो रियोटा काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर वो अपने आप को कंट्रोल में लाकर आखिरकार लूना तुम ये क्या कर रही हो। लूना बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या अब हम नॉटी काम नहीं करने वाले। ये सुनकर तो रियोटा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी लूना बोलती है तो फिर क्या तुम करना नहीं चाहते। जिसमें रियोटा बोलता है ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब है ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी अगर हम अभी कर ले, क्योंकि अभी तक तुम तो मेरे नाम को भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाती। ये सब सुनने के बाद लूना बोलती है तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। रियोटा बोलता है हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन असल में मैं एक कैसा पर्सन हूँ ये तो तुम नहीं जानते। तभी लूना बोलती है तो फिर क्या तुम मेरे साथ नहीं करना चाहते। क्या लड़के अपने गर्लफ्रेंड के घर आकर उसको अकेला पाकर ऐसा नहीं सोचते। ये सब सुनने के बाद तो रियोटा हद से ज्यादा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो बोलता है मैं हम दोनों की रिलेशनशिप को चेरिश करके रखना चाहता हूँ। और ये बात सुनने के बाद तो लूना काफी ज्यादा हैरान होती है। रियोटा बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो है ना, तो फिर मैं तुम्हें बोलता हूँ अभी सही समय नहीं है ये सब करने के लिए। लूना बोलती है क्या सही समय, तो फिर रियोटा बोलता है तो तुम करना नहीं चाहते। लूना बोलती है ऐसी बात नहीं है कि मैं करना चाहती हूँ या नहीं, बल्कि मुझे लगा था कि ऐसा करना जरूरी है जब तुम रिलेशनशिप के अंदर होते हो, और अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं करते तो तुम उसको छोड़ देते हो। और ये सुनकर तो रियोटा मानो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और वो वही बात को सोचने लग जाता है जिस वक्त लूना ने रियोटा से पूछा था क्या वो एक बोरिंग पर्सन है या नहीं। और फिर वो अपने मन में ये भी बोलता है मतलब कि उसके प्रीवियस जितने भी बॉयफ्रेंड्स थे उन सभी ने लूना को इसी वजह से छोड़ दिया था। उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा लंबे होंगे, हैंडसम होंगे और मेरे तरह कोई भी इंट्रोवर्ट नहीं होंगे, भले ही उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड जैसे भी हो, लेकिन वो सभी सिर्फ लूना के बॉडी के ऊपर ही इंटरेस्टेड थे। तभी लूना बोलती है तो फिर हम ये सब कुछ नहीं करने वाले है ना। और ये सुनकर तो रियोटा का चक्कर आने लगता है और अपने मन में बोलता है मैं करना तो चाहता हूँ और मुझे ऐसा चांस दोबारा भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसा नहीं हूँ, मैं उन सभी से अलग हूँ। जिसके बाद वो लूना से बोलता है हाँ आज हम नहीं करने वाले। देन अगले दिन में रियोटा लूना से घर से वापस जा रहा होता है और वो वापस जाते हुए अपने आप को कोस रहा होता है और बोलता है मुझे कर लेना चाहिए था। तभी लूना बोलने लगती है रियोटा तुम वो पहले पर्सन हो जो कि बहुत ही ज्यादा अलग है। रियोटा बोलता है तो फिर अलग होना क्या बुरी बात है। जिसमें लूना बोलती है ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जैसे लड़के भी एग्जिस्ट करते थे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर रियोटा बोलता है लूना सच बात तो ये है कि तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो, यहाँ तक कि मेरा कोई लड़की दोस्त भी नहीं है, क्योंकि मैं लड़कियों के अंदर खास इंटरेस्ट नहीं लेता और मैं दूसरे लड़की के पास भी नहीं चला जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम ऐसा नॉटी काम करने के लिए सोचो तो फिर वो तुम जबरदस्ती मत करो, ताकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के पास ना चले जाए।
मैं चाहता हूँ कि बस तुम जब भी ऐसा करना चाहते हो तो तुम सिर्फ अपने मर्जी से करो, ना कि दूसरों के वजह से, ताकि वो तुम्हें छोड़कर ना चले जाए। और ये सुनकर तो लूना काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर वो बोलती है, मैं समझ पा रही हूँ कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। मेरा मतलब कि जब भी मुझे नॉटी काम करने का मन करेगा तब मैं तुमसे डायरेक्टली पूछ लूँ, है ना? जिसमें रियोटा काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल। और जब भी ऐसा कोई वक्त आएगा उसके बाद से हमारा रिलेशनशिप कोई भी छोटा मोटा रिलेशनशिप और नहीं रहेगा, बल्कि वो रिलेशनशिप एक रियल लव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद तो रियोटा एकदम हैरान होकर वहीं पर ही खड़ा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे तो वो सब करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे से पहले ही बहुत ही ज्यादा प्यार कर बैठा हूँ। इसके बाद लूना बोलती है, तो हम लोग ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आज से हम दोनों सिर्फ मजा करेंगे मेरा डियर बॉयफ्रेंड। और ये बोलने के बाद लूना अपने घर की तरफ जाने लग जाती है और वही दूसरी तरफ रियोटा अपने घर की तरफ जाने लग जाता है। और ठीक यही पर ये सीन कट हो जाता है और हम रियोटा को देख पाते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर अपने आप को कोस रहा होता है और बोलता है, मुझे उस वक्त लूना के साथ वो नॉटी काम कर लेना चाहिए था। और ठीक इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।